और अब वक्त हो गया है आपके सवालों के जवाब देने का। तो बहुत सारे सवाल आए हैं। पहले हम मेल के सवाल ले रहे हैं जो रैंडमली हमने सिलेक्ट किए हैं। पहला सवाल है ये बिहार से रजत जी का। आप कहते हैं कि आप माइनॉरिटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आप जानना चाहते हैं कि क्या कोचिंग पाने के लिए इन्हें सरकार से कोई फाइनेंशियल हेल्प मिल सकती है? जी हाँ, माइनॉरिटी के लिए एमएसएमई मिनिस्ट्री की एक स्कीम है जिसमें माइनॉरिटी को वो ट्रेनिंग देते हैं और साथ में कुछ पैसा भी देते हैं। अगला सवाल हमारे पास है ये ऋषिकेश से अनुराग जी हैं। आप कहते हैं कि आप एक प्राइवेट कंपनी बनाना चाहते हैं, तो आपको अपने अलावा उसमें और कितने लोगों को डायरेक्टर बनाना पड़ेगा? देखिए, नया कंपनी एक्ट आ गया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के दिशा में कदम बढ़ाते हुए सरकार ने 1% कंपनी भी अलाउ की है, तो आप अकेले भी अपनी कंपनी बना सकते हैं। और अब वक्त है ऑडियोज के सवाल का। हेलो, मैं उजाला बात कर रही हूँ गुजरात से। मैं ब्यूटिशियन का कोर्स कर रही हूँ और कोर्स कंप्लीट के बाद अपना पार्लर खोलना चाहती हूँ। मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये क्या अपने पार्लर को ओपन करने के लिए मुझे स्टैंड अप इंडिया स्कीम के अंदर लोन मिल सकता है? देखिए, आपको इस लोन मुद्रा में भी मिल सकता है। उसमें देखना पड़ेगा कितना लोन लेना है आपको। प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम में भी लोन मिल सकता है आपको 25 लाख तक चाहिए तो, और उससे ज्यादा लोन चाहिए आपको 1 करोड़ तक, तो आपको स्टैंड अप इंडिया में जाना पड़ेगा। मैं अपर्णा बोल रही हूँ रत्नागिरी से। क्या मैं अपने घर में प्ले स्कूल ओपन कर सकती हूँ? प्ले स्कूल ओपन आप अपने घर में कर सकते हैं, लेकिन उसमें सिर्फ 2 स्टेट हिंदुस्तान में ऐसे हैं, दिल्ली और आंध्रा, जिन्होंने की कुछ रूल नोटिफाई किए हुए हैं प्ले स्कूल बनाने के। यदि आप इन 2 स्टेट से नहीं है तो आप स्कूल खोल सकते हैं। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी आपका घर ऐसी जगह पे हो जो सेफ्टी हो जहाँ पे जी, और साथ में वहाँ पे पार्किंग की समस्या ना हो और बच्चों के लिए सेफ हो। जी, ये बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की बात है, क्योंकि प्ले स्कूल ओपन करें तो छोटे छोटे बच्चे वहाँ पर आएंगे, उनकी सेफ्टी सबसे इम्पॉर्टेंट है। सरिता जी, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है इसके तहत आप लोगों को किन किन चीज़ों की ट्रेनिंग दे रहे हैं? किस तरह के बेनिफिशरीज आपके पास आते हैं? और साथ ही हम ये भी जानना चाहेंगे कि फ्यूचर के लिए आपने और क्या कुछ सोचा हुआ है इन बेनिफिशरीज के लिए, जिससे इनको और आगे लाभ मिल सके? हमने अभी तक जितने भी प्रोग्राम्स लॉन्च किए स्किल डेवलपमेंट के अंदर, वो इस तरह के ट्रेनिंग्स हैं जो बहुत कम ऑर्गेनाइजेशंस दे रही हैं या नहीं दे रही हैं। हमारा एक सिंपल सा मिशन था कि हम अपनी इंडियन ट्रेनिंग इंडस्ट्री को एक इंटरनेशनल लेवल पर लेकर जाएं। हम वो ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करें जिनका कि ना कि सिर्फ इंडिया में, बाहर भी बहुत डिमांड है। क्रेन ऑपरेटर, बैक होल लोडर, फोकलिफ्ट ऑपरेटर, इस तरह की ट्रेनिंग्स हैं। हैवी व्हीकल ड्राइवर्स जो अभी बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पे नहीं हो रही हैं, जिन कंपनीज़ को ज़रूरत है वो इन हाउस ट्रेनिंग करती हैं जी, और अपने ही पास उन लोगों को रखती हैं। हम उनको ट्रेनिंग देकर इवन बाहर भेजना चाहते हैं। हमारे टाइप्स हम मिडिल ईस्ट, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ इन लोगों की बहुत डिमांड है। तो अभी हमारा नेक्स्ट स्टेज वही है कि हम इस तरह के टाइप फोर्ज कर रहे हैं जिनसे कि हमारे यही लोग बाहर जाकर यहाँ से भी 4 टाइम्स ज़्यादा अर्न करें। तो nice. दूसरा, हम जो एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग अभी तक देते आए हैं उसमें हम एक ट्रेनिंग देते थे और कुछ कंसल्टेंसी प्रोवाइड करके सेटअप करते थे। अब हम उसको नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं, इसलिए हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से टाइप कर रहे हैं कि वेरी लार्ज स्टार्टअप्स जिनकी की डिमांड से मोर देन 10-20 करोड़ है, उनको भी हम प्रमोट कर सकें थ्रू आवर ऑर्गेनाइजेशन। और अब सरिता जी, हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं उस सेगमेंट की तरफ जो कि हमारे गेस्ट के लिए खास होता है। इट्स अ रैपिड फायर, बताऊंगी आपको उसके बारे में, लेकिन उससे पहले हमारे सभी दर्शकों के लिए आपका आज का बिजनेस मंत्र। मैं महिलाओं के लिए बताना चाहूँगा कि औरों को मत डिसाइड करने दें आपने क्या करना है, आप खुद डिसाइड करें आप क्या करना चाहती हैं। जी, और जिस दिन वो खुद पर विश्वास करना शुरू हो जाती हैं उस दिन हम कह सकते हैं कि वो खुद अपने हाथों की लकीरें बनाने के लिए सक्षम हो जाती हैं। इस सक्षमता को आपने 13 साल पहले ही हासिल कर लिया था। अब देखना ये है कि हमारे स्पेशल शिल्पा भावना राउंड में आप किस तरह से उस सक्षमता को आगे लेकर बढ़ती हैं। मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगी, आपको बताना है यस या नो, हाँ या ना। तैयार है? क्या एंटरप्रेन्योरशिप पॉलिसीज को समझे बिना आप बिजनेस चला सकते हैं? हाँ। आज बिजनेस के लिए कई नई पॉलिसीज आने के बाद एक बिजनेसमैन के सामने क्या ये चीजें चुनौतियां हो सकती हैं? फाइनेंस? हाँ। ट्रेनिंग? ना। बिजनेस लॉज? हाँ। वर्किंग एनवायरनमेंट फॉर NRIs इन इंडिया? हाँ। चुनौती हो सकती है।
कुछ चैलेंजेस हो सकते हैं, पर अगर आप में, मैं वही पॉइंट पे आऊँगी, अगर आप करना चाहते हैं, पैशन है, तो आप रास्ता ढूंढ सकते हैं जी। पर चैलेंजेस हैं। चैलेंजेस हैं। आखिरी सवाल आपके सामने है, विच इज अ वेरी नाइस गूगली, आई मस्ट से, हु कैन बी अ बेटर एंटरप्रेन्योर, मेल और फीमेल? मैं हमेशा फीमेल कहूँगी, पर मेरा इसमें आंसर ये रहेगा, अगर मैं हाँ ना के अलावा कह सकूँ तो, कि बेटर एंटरप्रेन्योर इज समवन हु इज़ रेडी टू टेक द पेन, टू टेक एन ऑर्गेनाइजेशन टू इट वेयर ही वांट्स टू सी एज अ ड्रीम। जी, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो मेल है या फीमेल है, लेकिन आपकी पर्सनल चॉइस फीमेल है। बिल्कुल सेम है। इसीलिए आपके लिए हमारे पास एक बहुत ही खूबसूरत सा तोहफा है। दोस्तों, हिम्मत हमेशा दहाड़ नहीं मचाती, कभी कभी हिम्मत शांत होती है और दिन के अंत में कहती है, मैं कल फिर कोशिश करूंगी, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसीलिए अपने व्यवसाय को हमेशा पूरी हिम्मत के साथ आगे बढ़ाएं। और आज के लिए शिल्पा भावना को दें इजाजत, अगली बार फिर होगी आपसे मुलाकात। थैंक यू सो मच। जय हिंद। Big business idea.